गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 14वें चैप्टर को, मतलब जिसको हम कहें सांख्यिकी को, आज हम सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में इसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख के तीनों चीजें खुद सीख पाओ। तो सबसे पहले हमें पता है कि सांख्यिकी में हमें 3 चीजें ढूंढ के निकालनी पड़ती है। पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। तो इनको निकालने के तरीके हैं। माध्य को निकालने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से हम एक तरीका सीखेंगे। माध्यक और बहुलक निकालने के एक एक ही तरीके होते हैं, तो इसका एक एक ही तरीका जो है वो सीखेंगे। ठीक है, और ये आपकी लास्ट क्लास है। अगली क्लास आपकी होगी 11 अगस्त को, क्योंकि मंडे से आपके सेट एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको सीखना। सबसे पहले हम माध्यक सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। तो ये आपकी डेट शीट थी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर नहीं लेना है तो 5 सेकंड का वेट करूंगी, जिसको लेना होगा वो ले ले। 5 4 3 2 1। चले तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माध्यक की। तो माध्यक का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले आप भी अपनी कॉपी निकालो और माध्यक का जो है वो फॉर्मूला लिखो कि कैसे जो है वो माध्यक को निकाला जाता है। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L जमा, ब्रैकेट शुरू करो, n बटे में 2, ठीक है, माइनस सी एफ और इसके बटे में f और ब्रैकेट क्लोज और इसकी गुणा में h। तो ये होता है माध्यक निकालने का फॉर्मूला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम सीख रहे हैं कि कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक निकलता है। सबसे पहले हम माध्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप सभी भी इस फॉर्मूले को लिख लो। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं फटाफट से। ये टेबल हम बना लेते हैं, क्योंकि टेबल जो है वो उसी से आप समझ पाओगे कि ये चीजें क्या है, एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, ये सब कुछ आप तभी सीख पाओगे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। मान लो ये आपका सवाल है, मान लीजिए ये सवाल है, तो सवाल आपका कुछ ऐसा ही होगा। ऐसे ही आपका सवाल जो है वो दिखेगा, टेबल बना हुआ होगा सवाल का। तो यहाँ पर लिखी होती है बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? तो यहाँ पर लिखी होती है बारंबारता, तो इसको हम बारंबारता कहते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है वर्ग अंतराल। जब भी आपके पास सवाल आएगा, सवाल में 2 चीजें आपको पहले से दी गई होंगी। पहला दिया होगा वर्ग अंतराल, दूसरा दिया होगा बारंबारता। अब हम बारंबारता को कैसे दर्शाते हैं? तो बारंबारता को हम एफ की मदद से दर्शाते हैं। एफ मतलब बारंबारता। तो जब भी आपने एफ की वैल्यू भरनी है, आपको आया कि एफ कितना है वो लिखो, तो जो आपके क्वेश्चन में एफ दिया होगा उसमें से ही कोई एक वैल्यू भरनी है। तो समझ जाना एफ मतलब इस वाले कॉलम से कुछ भरना है। तो पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। मैंने वर्ग अंतराल लिखा 10 और 15। ठीक है, 10 से 15 का। उसके बाद लिखा मैंने 15 से 20। उसके बाद लिखा मैंने 20 से 25 और उसके बाद लिखा मैंने 25 से 30। ये वर्ग अंतराल होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, वो लगभग लगभग सेम ही होता है। और सेम ही होना चाहिए हर सवाल में। अगर नहीं है तो सवाल को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। वैसे हर सवाल में आपको सेम ही दिखेगा। और यहाँ पे इसकी बारंबारता लिख लेते हैं 5 6 11 और यहाँ पर 13। कितना आएगा जोड़ के? इसको जोड़ो जरा। 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15। नहीं, 15 नहीं चाहिए, तो इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 12। चलो, तो ये हम यहाँ पर आ गया। और इसको जब मैंने जोड़ा तो इसको जोड़ के कितना आया? अभी देखो, 6 5 11, 12 13 14 15 16 हासिल 1 36। इसको जोड़ के 36 आया। तो ये हमारी बारंबारता, ये हमारे वर्ग अंतराल है। अब वर्ग अंतराल को बिल्कुल ध्यान से देखो। वर्ग अंतराल लिखा है 10 और 15। यहाँ पर जो ये 10 है बच्चों, इसको हम कहते हैं निचली वर्ग सीमा, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एल। ठीक है, इसको हम कहते हैं निचली वर्ग सीमा। लिखते जाओ अपने साथ साथ, अपनी कॉपी पे लिखते जाओ फटाफट से। ये है निचली वर्ग सीमा। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 क्या है? तो 15 है ऊपरी वर्ग सीमा। हाँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऊपरी वर्ग सीमा।
अब इसके बाद 10 और 15 हमने लिख दिया। अब इन दोनों की मदद से हमारा h निकलता है, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा से हमारा h निकलता है। तो h कहता है कि ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को माइनस कीजिए तो h निकल के आ जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा होती है h। हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे फॉर्मूले में है, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में जो चीजें लिख रखी हैं वो क्या क्या है। तो ऊपरी वर्ग सीमा से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस करोगे तो उसको h कहते हैं। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई? h की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, क्योंकि 15 में से 10 को माइनस करोगे 5 आएगा, 20 में से 15 को माइनस करोगे 5 आएगा, 25 में से 20 को माइनस करोगे 5 आएगा। इसलिए हमारे जो h है, जिसको हाइट भी कहते हैं, उसका उसका जो मान है वो 5 आ गया। अब बात कर लेते हैं f की। तो f मैंने आपको यहाँ पे बताया, f का मतलब है बारंबारता। ठीक है, f का मतलब है बारंबारता, बारंबारता लिख दिया। उसके बाद CF है, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। अब आप कहेंगे संचयी बारंबारता क्या है? ये तो हमें यहाँ पे दिख भी नहीं रही। तो संचयी बारंबारता हमें जो है वो निकालना है। 5 का नहीं होगा क्या? 5 का क्या बेटा? 5 माइनस का नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऊपरी में से निचले को माइनस कर रहे हैं ना। देखो 15 है, 15 है ऊपरी वर्ग सीमा, ये माइनस नहीं है, ये तो डैश है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा यहाँ पे 15 है, 15 में से माइनस करो 10 को तो 5 आएगा, जमा का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपरी वर्ग सीमा होती है जो बाद में लिखा हुआ होता है, और निचली होती है जो पहले लिखा होता है। ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को माइनस करेंगे तो उत्तर हमेशा जमा का आएगा, माइनस का नहीं। और CF होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, अब ये संचयी बारंबारता क्या है तो ये हमको निकालनी पड़ती है। तो चलो इसको निकालते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक डब्बा बना दिया और इसका नाम होगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, इसका नाम होगा संचयी बारंबारता का। तो यहाँ पे ये है संचयी बारंबारता। तो पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसान होती है। 5 के लिए जो संचयी बारंबारता है वो 5 ही रहेगी। ठीक है, 5 के लिए जो संचयी बारंबारता है उसको हम 5 ही लिखेंगे। और ये जो आपका 6 है, 6 के लिए जब आपने संचयी बारंबारता लिखनी है तो 6 में 5 को जोड़ो, 6 में 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो 6 के लिए संचयी बारंबारता 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है, उसके बाद 12 के लिए क्या होगी संचयी बारंबारता? तो 12 में 11 को जोड़ो, 23। और 23 के लिए सॉरी 13 के लिए क्या होगी संचयी बारंबारता? 23 में 13 को जोड़ो, 36। 36। अब देखो क्या होता है, आपकी जो संचयी बारंबारता आएगी, जो एंड में आपकी संचयी बारंबारता आएगी, जैसे कि यहाँ पे 36 आ रही है, वो 36 जो है वो इसके जोड़ के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब जो आपकी बारंबारता यहाँ पर आई, आखिरी वाली संचयी बारंबारता 36 आई, तो इसका ये मतलब है कि बारंबारता का योग भी 36 ही आना चाहिए, जो कि आया है। तो इसलिए हमारा आंसर, हमने जो टेबल बनाया वो बिल्कुल सही है। मान लो ऐसा होता कि यहाँ पर 36 आ रहा होता और यहाँ पे 34 आ रहा होता, तो आप समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपने संचयी बारंबारता गलत निकाली है, तो उसको फिर से निकाल लेना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है इसके बराबर होती है। कैसे निकाले? बिल्कुल सिंपल है, 5 की जगह पे 5 ही लिखना है। 6 के लिए संचयी बारंबारता क्या होगी? 6 में 5 जोड़ो। 12 के लिए संचयी बारंबारता क्या होगी? 12 में 11 जोड़ो। मतलब ऊपर वाली चीज को जोड़ते जाओ तो आपको संचयी बारंबारता मिलती जाएगी। किस किस को संचयी बारंबारता समझ आई? वाई टाइप करो, डाउट है तो बिल्कुल फटाफट पूछो। चलिए ठीक है, संचयी बारंबारता हमने निकालनी सीख ली। अब हम बढ़ते हैं फिर से एक चीज की तरफ जो कि रहती है अब n। ठीक है, हमारे लिए n रह गया। n क्या होता है उसको देख लेते हैं। n का मतलब होता है कुल बारंबारता। जो आपकी बारंबारता है उसका जो टोटल है वो हमारे लिए n होगा, कुल बारंबारता। अब बात करते हैं कि हमने इस फॉर्मूले में कैसे कैसे चीजों को लिखना है। सबसे पहले आपको पता है कि हम माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक निकालने के लिए आपने जो सबसे पहली चीज निकालनी है बच्चों, वो आपने हमेशा निकालना है n। n/2 क्या निकालना है? सबसे पहले आपने n/2। कभी भी पहले l मत निकालो, f मत निकालो, क्योंकि जब तक आप n/2 नहीं निकालोगे तब तक आप l और f भी नहीं निकाल सकते। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ? तो n/2 के ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है, इसलिए पहले n/2 निकाल लेना है। n मैंने बताया था
कुल बारंबारता मतलब इन सभी का टोटल 36 है। तो n हमारा 36 आ गया। 36 में 2 की बटा करो, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो n बटा 2 18 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। अब इस n बटा 2 को अपनी संचयी बारंबारता में ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, कहीं पे 18 दिख रहा है? हमने कहा नहीं, 18 तो नहीं है। तो फिर पता करो कि किसके किसके बीच में 18 आएगा। हमने कहा 11 और 23 के बीच में 18 आएगा। किसके बीच में, 11 और 23 के बीच में 18 आएगा। अब हमें 11 और 23 में से एक संख्या चुननी है। किसको चुनेंगे, तो जो संख्या 18 से बड़ी होगी उसको चुनेंगे। जो संख्या 18 से बड़ी होगी उसको चुनेंगे, मतलब हम 23 को चुनेंगे। किसको चुनेंगे, 23 को। तो मैंने किसको चुना, 23 को चुना। तो यहाँ पे 23 को मैं मार्क कर देती हूँ, ये मेरा 23 है, इसको मैंने चुना। क्यों, क्योंकि 18 तो था नहीं, 18 तो हमारी बारंबारता में था नहीं, और हमें 18 नहीं है अगर, तो 18 से बड़ा चुनना पड़ेगा। तो 18 से बड़ा तो जो हमारा 23 है, तो 23 चुन लिया। ठीक है, अब जो भी लेना है 23 के हिसाब से लेना है, 23 के हिसाब से लेना है। जैसे कि एल अगर लेना है तो देखो 23 के लिए एल कितना है। एल मतलब निचली वर्ग सीमा, एल मतलब निचली वर्ग सीमा। ये आपका 23 यहाँ पे लिख रखा है। 23 के लिए निचली वर्ग सीमा कितनी है, तो देखो यहाँ पर है 23। 23 के बिल्कुल सीधे सीधे जाओ, 25 और 20 थे। ठीक है, 20 और 25 थे। तो हम समझ गए कि 23 के लिए जो निचली वर्ग सीमा होगी वो 20 होगी, क्योंकि 23 की सिधाई में 20 और 25 है। 20 और 25 में निचली वर्ग सीमा 20 है, तो इसलिए हम एल की जगह पर जो है वो 20 लेने वाले हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, एल की जगह पे क्या लेंगे, 20 लेंगे। अच्छा, अब हमको लेना है एफ। तो एफ कितने के बराबर ले, एफ मैंने कहा था जैसे ही आप शब्द सुनोगे एफ, समझ जाना कि जो सवाल में दिया होता है उसमें से किसी को चुनना है। तो 23 के लिए एफ जो है वो कितना है, तो देखो इसके बिल्कुल सिधाई में लिख रखा है। 23 के लिए बिल्कुल जो एफ है वो 12 है। 23 के लिए जो एफ है वो 12 है। और एच हमने लेना है, एच होता है ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। तो हमने पहले निकाल लिया था, वो 5 आ रहा था। 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, 30 में से 25 गए 5, तो एच भी आ गया। अब आखिरी चीज जो हमने लेनी है वो हमने लेनी है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। सीएफ का क्या मतलब होता है, सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। अब देखो, वैसे तो आप सभी बच्चों के मन में आएगा कि संचयी बारंबारता तो हम 23 को लेंगे, लेकिन 23 को संचयी बारंबारता नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि 23 से ऊपर वाली संचयी बारंबारता सीएफ की जगह पर लेनी है। कौन सी वाली, तो जो हमने संचयी बारंबारता चुनी थी, जिसको हमने पकड़ के रखा था, जिसके हिसाब से हम चल रहे थे, उसको सीएफ की जगह पे ना लेकर के किसको लेना है, तो उससे ऊपर जो है 23 से ऊपर 11 है, तो हम 11 को लेंगे। ठीक है, 23 से ऊपर क्या है, 11 है, तो 11 को लेंगे। तो बस ये हमने यहाँ पे सारी चीजें ढूंढ के निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपना आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। चलो, अब यहाँ पे जो करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है एल बराबर एल जमा n बटा 2 ब्रैकेट माइनस का सी एफ बटे में एफ गुणा में एच। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमने सब कुछ ढूंढ लिया है, हमें पता है कि L जो है वो 20 के बराबर है। जमा का निशान ऐसे का ऐसा, n बटा 2 निकाल लिया था, 18 आया था तो 18 लिख दिया। माइनस का निशान, CF भी निकाल लिया था, 11 आया था। ठीक है, उसके बाद बटे में F लिखना है। F मतलब की बारंबारता, 23 के लिए बारंबारता 12 थी तो 12 लिख दिया, और H जो है वो 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब 20 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 18 में से 11 गए तो कितने बचते हैं, 8 में से 1 गया 7 और 0 का 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 7 बटा 12 गुणा में है इसके 5। अब गलती से भी ये चीज मत करना कि 20 में 7 को जोड़ दिया, नहीं, हम सबको पता है अगर भिन्न आपस में जुड़ते हैं तो उनके हर बराबर होने चाहिए। ठीक है, गलती से भी इसको जो है वो मत जोड़ देना।
ठीक है, नहीं इसको जोड़ना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, तो 20 को अभी के लिए ऐसे का ऐसा ही रखो। 7/12 को 5 से गुणा करवा दो। हमें पता है कि जब भिन्न गुणा करते हैं तो सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, पर जब जमा करवाने की बात आती है तो सीधे सीधे जमा नहीं करते, तब हमें हर बराबर करने पड़ते हैं। यहाँ पे गुणा करना था, 7 भी अंश है, 5 भी अंश है, अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से होती है। 7 5 आ जाएगा 35 और 12 ऐसे का। किस किस को ये समझ आया कि 35/12 कहां से आया? समझ आया तो वाई टाइप करो। 35/12 कैसे आया, समझ आया तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब हमने इसको दशमलव में बदल देना है। हम भिन्न बराबर करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, उस चक्कर में पड़े तो सारा सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको भी क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। दशमलव बदलने के लिए पता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसको अंदर लिखते हैं, जो नीचे लिखा जाता है उसको बाहर लिखते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 35 को भाग करेंगे। 12 दूनी होता है 24, 12 तीन होता है 36। 36 तो नहीं चाहिए, 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 ले लिया। ठीक है, 12 दूनी 24 ले लिया, इसको यहाँ पे माइनस करो तो 1 1 11 बच गया। अब 12 से 11 छोटा है, मतलब दशमलव की मदद लेनी पड़ेगी। दशमलव लगा दिया, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। 12 10 से 120 होता है, 12 9 होता है। ठीक है, कितना होता है 12 9 करो जरा, 8 108। ठीक है, 12 9 108, 108 को ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसको नहीं ले सकते। 12 10 से 120 हो जाएगा, तो 12 9 108 ले लिया, माइनस किया इसको, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस करके देखो। ये बच गया यहाँ पर 0 2 0 0 2 बच गया। अब फिर से 0 ले लेते हैं, ऊपर से 0 ले ली तो 0 आ गया, और 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, तो हमारे पास उत्तर में बच गए यहाँ पर 8। लेकिन हमें उत्तर से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो दशमलव के बाद 2 अंक तक भाग कर लिया है, तो इतना ही करना है। तो जब हमने 35 और 12 को भाग करने की कोशिश की तो हमें मिला 2.91। ठीक है, 20 को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 2.91। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। ये हमने प्रायिकता में सीख लिया था कि ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए पहले तो 20 को दशमलव लगाइए, 20 को दशमलव दे दिया, उसके बाद जितनी 0 चाहिए उतनी 0 लिख लो। 2 बार 0 लेते हैं क्या, कहाँ पे बेटा, 2 बार 0 नहीं लेते, हमें लेना पड़ा ना, पहले हमें इसके लिए 0 लेना पड़ा, फिर हमें इसके लिए भी 0 लेना पड़ा। ले सकते हैं, अगर दशमलव लगा दिया है तो आप हर बार 1 1 0 ले सकते हो। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखो भाई, अभी सभी यहाँ देखो 2.91। अब इसको हमने जोड़ना है, तो जोड़ने का एक तरीका होता है कि पहले इसको लिखो 20.00, इस दशमलव के नीचे इसका दशमलव आना चाहिए, तो मैंने इसका दशमलव लिख दिया और ये हो गया 91। इससे पहले 2 है, दशमलव से पहले लिख दिया 2। तो लिखने का ये तरीका है कि पहले अपनी पहली संख्या लिख, ऑफ कर दीजिए। हाँ, जब दूसरी संख्या लिखोगे तो पहली संख्या के दशमलव के नीचे उसका दशमलव आना चाहिए। इसको जोड़ो तो 1 का 1, 9 का 9, 2 का 2, 2 का 2, तो ये आ गया 22.91। हाँ, यहाँ पे आपका ये नहीं कि आप उत्तर बताओ, यहाँ पे ये कि सीखो कैसे करना है वो सीखो। ठीक है, उत्तर तो आप निकाल लोगे जब आपको इसको निकालना आएगा। दशमलव को कैसे जोड़ना है और इसको जो है वो भिन्न को कैसे दशमलव में बदलना है, अगर ये चीज क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर यहाँ पे फंस गए तो क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इसको सीख लेना अच्छे से, कैसे जो है वो इसको दशमलव में बदलते हैं और कैसे दशमलव वाली चीज को जोड़ते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। अभी हमारा जो माध्यक है वो हमें मिल चुका है 22.91। तो अगर कोई इसका 1 9 नहीं 9 1, किसने लिखा 1 9, 19 नहीं आएगा बेटा, 91 आएगा, 91 आएगा। 23 नहीं होगा, 22 होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे कि माध्य, हाँ माध्य का एक और क्वेश्चन करेंगे, माध्य का एक और सवाल करेंगे, फिर माध्य सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक और सवाल यहाँ पर है, यहाँ पे हमें पहले से ही एक सवाल दे रखा है, तो मैंने संचयी बारंबार तक के लिए जगह पहले छोड़ रखी थी ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो 4 के लिए संचयी बारंबारता 4 ही रहेगी। 5 के लिए संचयी बारंबारता देखो, 5 में 4 जोड़ा 9। 13 के लिए संचयी बारंबारता देखो, 13 में 9 जोड़ा कितना आया 22। ठीक है, 20 के लिए संचयी बारंबारता 22 जोड़ो कितना आ जाएगा 42।
14 के लिए संचयी बारंबारता देखो, 14 में 42 जोड़ा कितना आ जाएगा 56। 8 के लिए संचयी बारंबारता 56 में 8 जोड़ो तो आ जाएगा 64। 64 में 4 जोड़ो तो आ जाएगा 68 मतलब 67। ठीक है, अब हमें ये चीज मिल गई, संचयी बारंबारता मिल गई। अब फटाफट से अपना फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले के हिसाब से चलो। तो फॉर्मूला होता है माध्यक के लिए L जमा ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF, मतलब माइनस CF बटे के नीचे F, और इसकी गुणा करवा देंगे H से। ठीक है, इससे करवा देंगे H से। चलो अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। सबसे पहली चीज मैंने जो आपको कही, कभी भी माध्यक निकालना हो क्या करना है, हमेशा आपको पहली चीज निकालनी है n/2। सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, n/2। तो मैंने यहाँ से n/2 निकाला। n मुझे पता है कितना है, 68 है, क्योंकि ये आपके सवाल में भी दे रखा था। आपको कहा था ये एक बंटन सारणी है जिसमें 67 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक बिल है, ठीक है, मासिक खपत है, सॉरी। तो उसमें पहले से लिखा था 68 और मेरा यहाँ पर भी 68 ही आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया बारंबारताओं का योग और आखिरी संचयी बारंबारता सेम होनी चाहिए। वो भी 67 है, ये भी 67 है, तो 68/2 इसको लिख देंगे। अब इसको भाग करो तो हमें भाग करके मिल जाएगा 34। अब इस 34 को संचयी बारंबारता में ढूंढना है। ढूंढो जरा, क्या इसमें 34 है? हमने कहा नहीं, इसमें तो 34 नहीं है। कितने से कितने के बीच में 34 आएगा? तो पता है 22 से 42 के बीच 34 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यह भी पता है कि 42 और 22 में से किसी एक को चुनना है। किसको चुने? तो जो 34 से बड़ा है उसको, जो 34 से बड़ा होगा उसको चुनेंगे, मतलब 42 को चुनेंगे। तो हमने यहाँ पे 42 को ले लिया, ठीक है, 42 को चुन लिया। तो 42 को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने अब 42 के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? तो 42 के हिसाब से। तो चलते हैं 42 के हिसाब से। अगर मैं 42 को देखूं तो 42 के लिए L कितना है? देखो जरा, 42 के लिए L कितना है? 125। 42 के लिए L है 125। उसके बाद अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। उसके बाद अगर हम देखें तो 42 के लिए F कितना है? तो जो बिल्कुल इसकी सिधाई में बारंबारता लिखी है वो इसके लिए होगी। तो F जो है यहाँ पर 20 है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि H कितना है, बताओ। 5 में नहीं, सवाल चेंज हो गया बेटा। 20 में 20। हाँ, ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को माइनस करो। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गए 2, तो H आ गया 20। और CF कितना होगा? 22। बिल्कुल, CF मतलब संचयी बारंबारता, जिसको हमने चुना था। हमने तो 42 को चुना था, लेकिन 42 को CF की जगह पे नहीं लिखेंगे। CF की जगह पे उससे पीछे वाली चीज जो है उसको लिखेंगे, मतलब कि 22 को लिखेंगे। तो हमने अपनी सारी चीजें ढूंढ के निकाल ली फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले में चीजों को डालेंगे और अपना आंसर भी फटाफट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो L की जगह पे 125 था, 125 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो। n/2 मतलब कि 34 माइनस CF मतलब उसमें से 22 को माइनस करना है। बटे में F मतलब 20, और इसकी जो गुणा है वो H से करनी है। H भी 20 ही है। 125 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जमा का निशान लगा दिया। 34 में से 22 गए तो हमारे पास बचेंगे 12 बटे में 20 और इसकी गुणा में 20। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम अपने इसको हल करते हैं, भिन्नों को हल करते हैं, भिन्नों की गुणा करते हैं, तो क्या होता है? जब भिन्नों की गुणा करते हैं तो अंश से अंश गुणा हो जाता है ना, हर से हर गुणा हो जाता है। लेकिन हमें एक और चीज भी पता है कि अगर आपके पास भिन्न कुछ इस तरह के हैं कि ऊपर नीचे कट रहा हो या फिर दाएं बाएं कट रहा हो तो काट लो। तिरछे में कट रहा हो तो काट देते हैं। बहुत क्वेश्चन किए थे हमने, ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे हमने परिमेय संख्या के, जब हम सीख रहे थे गुणा और भाग, कि तिरछे में काटा जा सकता है। तो भाई काट लीजिए, तो काट दो इसको। ये आ जाएगा 20 एकम 20, 20 एकम 20, कटकटा के सब कुछ एक के बराबर बच गया। तो हमारे पास बच गया 125 जमा 12, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 137। तो हमारा जो माध्यक है वो निकल चुका है, वो 137 आ चुका है, ठीक है। तो हमने अपना माध्यक जो है वो फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं माध्य की। माध्यक हमने सीख लिया, 2 क्वेश्चन माध्यक के कर ले, तो थोड़ा बहुत डाउट इस समय आपका क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर डाउट है तो क्लास के एंड में पूछ लेना, या फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इसकी, जो कि आपको मिलेगी कल सुबह, ठीक है। अब वापस चलते हैं और माध्य के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फटाफट से यहाँ पे लिख लीजिए माध्य का फॉर्मूला।
3 तरीके से माध्य निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही तरीका सीखेंगे जो कि सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा। लगभग सभी सवालों को आप इससे हल कर पाओगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है ए जमा ब्रैकेट के अंदर समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई और इसको गुणा कर देंगे एच के साथ। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का होता है, उसमें भी हम लिखेंगे माध्य बराबर है ए जमा समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ डी आई। ठीक है, बस इतना, इसमें किसी की एच की गुणा नहीं करनी है। तो जो आपका पहला वाला फॉर्मूला है ये तब काम आएगा जब एच जो है वो बराबर होगा। एच सभी वर्ग अंतराल में अगर जो हाइट है, अगर जो सभी वर्ग अंतरालों में जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाइट बराबर नहीं है, एच जो है वो सेम नहीं है, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, हम जो है ये वाला फॉर्मूला सीखेंगे अभी, क्योंकि समय कम है, दोनों फॉर्मूले नहीं हो पाएंगे, बहुलक भी सीखना है। तो इतना मैंने बता दिया कि अगर एच बराबर हुआ, एच अगर सेम हुआ तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर एच सेम नहीं हुआ तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सीख लेते हैं ए क्या है यहाँ पर। तो ए को कहा जाता है काल्पनिक माध्य। ठीक है, काल्पनिक माध्य इसको हम कहते हैं। उसके बाद एफ तो सभी को पता ही है, एफ होती है बारंबारता। एच भी सभी को पता है, एच होता है हाइट, या फिर बोले तो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा में बारंबारता, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा में अंतर। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिख रही, बस इसको बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रही हूँ। बाकी जो समीशन ऑफ एफ आई यू आई है, इसका कुछ नाम नहीं है पर्टिकुलर, इसको ऐसे का ऐसा ही ले लेना। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो बस ऊपर वाला फॉर्मूला नोट करो। अभी आप इस फॉर्मूले को लिख लो, अगर लिख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब एच बराबर हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसमें एच हमेशा बराबर रहेगा, तो आपको इसी को इस्तेमाल करना है। अब माध्य निकालने के लिए टेबल क्या बनता है? अच्छा, एक चीज भूल गए, सबसे जरूरी चीज भूल गए, वो भी लिख लो। माध्य निकालना है, सबसे जरूरी आपका निकलेगा एक्स आई। ठीक है, अब ये एक्स आई क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। लिख लो कॉपी पे, सभी चैट में मत लिखो, कॉपी पे लिखो फटाफट से। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का औसत। ऊपरी वर्ग सीमा में जब हम जोड़ देंगे निचली वर्ग सीमा को, ध्यान देना जोड़ना है यहाँ पे, घटाना मत। ऊपरी वर्ग सीमा में जब जोड़ देंगे निचली वर्ग सीमा को और उसको जो है वो जब भाग कर देंगे 2 से, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल कर आ जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा को निचली वर्ग सीमा से जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको जो है वो 2 से भाग कर देना है, तो आपका वर्ग चिन्ह जिसको हम एक्स आई कहते हैं वो निकल जाएगा। ये हर सवाल में होगा, ये जब जब माध्य निकलेगा तब तब एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को शुरू। तो यहाँ पे टेबल बन चुका है पहले से, एक्स आई हमने निकालना है, फिर डी आई, फिर यू आई हमने निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह, जो क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा, अभी मैंने आपको बताया, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा, और इसको किससे भाग करेंगे? बताओ किससे इसको भाग करेंगे? 2 से। 2 से, बिल्कुल। ऊपरी में निचली को जोड़ दो और इसको जो है वो भाग कर दो किससे? 2 से। चलो 65 में 85 को जोड़ो, 65 में 85 को जोड़ो, बटे में 2 कर दो। 65 में 85 जोड़ेंगे 150 आएगा, बटे में 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 75, ये आ गया 75। इसके लिए आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए, और तो सभी का आता ही होगा 2 का पहाड़ा, और काटना आना चाहिए। काटना नहीं आता अगर आपको तो कोई बात नहीं, भाग दे देना 2 से, बकायदा इसको भाग दे देना। काटने के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना है तो, क्योंकि बहुत से बच्चे काटने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने पहले लिख रखे थे सभी के सभी, तो लिख लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 95, ये आ जाएगा 115, ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 155, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 195। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक्स आई निकाल लिया, किसकी मदद से? तो वर्ग अंतराल की मदद से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डी निकालना है। अभी हमने एक्स आई निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम जो है वो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए एक्स आई की मदद चाहिए। डी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एक्स आई ना निकल जाए। तो डी कहता है कि अभी जो आपने एक्स आई निकाला उसमें से ए को घटाइए। अब ये ए क्या है, ए को आप ऐसे बड़ा करके भी लिखते हो, कुछ बच्चे इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, सेम ही चीज है। ए क्या है, ए यहाँ पर है काल्पनिक माध्य। अब इस काल्पनिक माध्य को कैसे चुनना है तो उसकी बात कर लेते हैं। आपको देखना है कि एक्स आई में वो नंबर जो सबसे बीचों बीच है उसी को हम काल्पनिक माध्य कहेंगे। ऐसा नंबर जो कैसा है, जो बिल्कुल बीचों बीच है, उसको हम काल्पनिक माध्य कहते हैं। तो ढूंढो कौन सी संख्या बिल्कुल 20 बीचों बीच है। 20 20 मैम स्क्रीन एक्स चली आई गई। में, एक्स आई में। मैम स्क्रीन चली गई। बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? तो बेटा क्लास को लेफ्ट करके जो, अगर बाकी बच्चों को दिख रही है तो मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। फटाफट से क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बिल्कुल बीचों बीच एक्स आई में कौन है? 135। बिल्कुल सही, 135 बिल्कुल बीचों बीच है एक्स आई में, क्योंकि 135 से पहले भी 3 संख्या, 135 के बाद में भी 3 संख्या, तो हम समझ गए 135 बिल्कुल बीचों बीच है। तो इट मींस यही हमारा क्या होगा, ए होगा, काल्पनिक माध्य होगा। ठीक है, ये 135। अब सोचो यहाँ पे तो ऐसा था कि 135 जो है वो इसके ऊपर भी 3 संख्याएं थी, नीचे भी 3 संख्याएं थी, यहाँ पे टोटल थे आपके पास 7 संख्याएं। मान लो 6 संख्याएं हो, ऐसा हो, ठीक है, मान लो 4 ही हो, ऐसा हो कि ये है 15, ये है 16, ये है 17 और ये है 18 और ये है 19 और ये है 20। यहां पर पूछू मैं कि काल्पनिक माध्य निकालो, तो आपके नजर में कौन होगा काल्पनिक माध्य जो बिल्कुल बीचों बीच है? कौन है बिल्कुल बीचों बीच? है कोई संख्या बिल्कुल बीचों बीच, हाँ या ना? 17.5। अच्छा देखो, तो अगर मैं बोलूं 17 बीचों बीच है, गलत है। 17 के ऊपर 2 संख्याएं हैं, नीचे को 3 संख्याएं हैं। मैं बोलूं 18 बीचों बीच है, तो 18 के ऊपर 3 संख्याएं, 18 के नीचे 2 संख्याएं हैं। तो कभी ऐसा केस आ जाए कि बीचों बीच कोई एक संख्या नहीं बल्कि 2 संख्याएं बीच में हो, जैसे कि 17 और 18 दोनों ही बीच में है, इन दोनों के ऊपर 2 संख्याएं, इन दोनों के नीचे 2 संख्याएं, तो इस केस में आपकी मर्जी है, आपको जो भी संख्या लेनी है, आप चाहो तो 17 को ले लो, आप चाहो तो 18 को ले लो, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हो। आंसर आपका हर बार फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि कोई एक संख्या बीच में नहीं है, 2 संख्याएं बीचों बीच आ रही हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको ऊपर वाली लेनी है ऊपर वाली ले लो, नीचे वाली लेनी है तो नीचे वाली ले लो। क्लियर है सभी को ये बात? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे तो ऊपर भी 3 थी, नीचे भी 3 बच रही थी, तो हमें पता था 135 बिल्कुल बीच में है। लेकिन जब 2 संख्याएं बीच में आने लग जाए तो किसी एक को आपने चुन लेना है। चलिए अब डी निकाल लेते हैं। तो डी ने कहा कि एक्स आई में से ए को माइनस करो। मेरा जो एक्स आई है वो 75 है, मुझे 75 में से 135 को माइनस करना है। गलती से भी यहाँ पर 135 में से 75 माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा। जब एक्स आई 75 है तो 75 में से 135 माइनस होगा। करना इसको सॉल्व और बताओ कितना आएगा माइनस करके। 0 6 60 आया। पर कैसा 60 आया, प्लस का या माइनस का? माइनस का। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना इस चीज को कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बिल्कुल छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करोगे तो माइनस का निशान जरूर लगाना है। वैसे ही 95 में से जो है वो 135 की माइनस करवाओ, ठीक है, 115 में से 135 की माइनस करवाओ, 135 में से भी 135 की माइनस करवाओ, 155 में से 135 की माइनस करवा देंगे, 175 में से 135 माइनस करवा देंगे और 195 में से भी 135 माइनस करवा देंगे। ठीक है, फिर 7। हाँ पहले सुन लो। 95 में से 135 को माइनस किया तो माइनस का 40 आया, यहाँ पर माइनस का 20 आया, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 20 आएगा, पर कैसा, प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस प्लस क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या 155 है, 155 है, 155 के पास जमा का निशान है, तो इसलिए उत्तर
उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। यहाँ पर आ गया 40, यहाँ पर आ गया हमारा 60। तो ये हमने DI भी निकाल लिया। अब हम UI निकालेंगे। बेटा माइक ऑफ करो शिल्पी। हाँ, UI तब तो निकालेंगे। मुझे तभी तो बेटा माइक ऑफ रखो, क्लास चल रही है। आप मतलब 10th क्लास में होके आप ऐसे हरकतें करते हो है। XI माइनस ए था, अब UI हमने निकालना है। UI निकलेगा DI की मदद से। कैसे निकलेगा? DI की मदद से। तो DI जो निकाला है उसको अब H से भाग करना है। H मतलब आपकी हाइट। XI को कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, XI को कहते हैं वर्ग चिन्ह। DI हमारा है कितना? DI को DI रहने दो। H कितना है बताओ फटाफट से। इस सवाल में H कितना है? 20 के बराबर है ना? मैम 20 है तो 20 लिख दिया। तो जो आपने अभी DI निकाला, जैसे कि -60 -40, इन सबको 20 से भाग करो। तो माइनस के 60 को 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कट गई, 2 3 6, माइनस का 3। 3 ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या थी 1 तो इसलिए माइनस आ गया। UI को XI भी कहते हैं ना? नहीं, UI बेटा XI है। UI का ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, बट इसको UI कहते हैं। XI सबसे इसका नाम है वर्ग चिन्ह। बाकी DI UI आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर इसका कुछ नाम आपको स्कूल में बताया तो आप उसको वैसे याद रख सकते हो, बट अभी मुझे तो इसका कोई ऐसा नाम याद आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया आपका -1। स्कूल में तो करवाए, हाँ, तो फिर उसके हिसाब से कर लेना। पर जब UI निकालोगे तो UI को UI ही लिखना। जब लिखोगे ना तो इसको यही लिखना। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर आप यहाँ भी XI लिख दोगे, वहां भी XI लिख दोगे, तो फिर थोड़ा सा DI कैसे निकालते हैं? अलग हो जाएगा। क्या हो गया? मैम DI कैसे निकालते हैं? DI निकालते हैं XI में से A को माइनस करके। A क्या है? A है काल्पनिक माध्य। काल्पनिक माध्य क्या होता है? XI में जो संख्या बिल्कुल बीचों बीच है उसको हम A मानते हैं। तो XI 75 95 115 135 155 175 195, इन सब में से हमने 135 की माइनस करवानी है, क्योंकि 135 काल्पनिक माध्य है। ठीक है, ऐसे निकलता है ये। और फिर हमने UI को UI निकालने के लिए DI को 20 से भाग कर दिया, तो हमारे पास संख्याएं आती गई -3 -2 -1 0 1 फिर 2 फिर 3। क्योंकि जब मैम इसमें दूसरा फॉर्मूला FI XI वाला, हाँ, उससे भी कर सकते हो, पर उससे क्या होता है कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है। यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे बहुत छोटी रहेगी, उसमें बहुत लंबी चली जाएगी। उसमें संख्याएं इतनी बड़ी हो जाएंगी, आपको FI को XI से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि 75 को 4 से गुणा करो, 95 को 5 से गुणा करो, 115 को 13 से गुणा करो, 135 को 20 से गुणा करो, सबको गुणा करो, फिर उनको जोड़ो। जोड़ने के बाद फिर उसको भाग करो, तो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए फटाफट से टेबल हम बनाते हैं। जितना बड़ा टेबल उतनी छोटी कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हमने इसको किया। 135 को जब हमने भाग किया, 0 को जब भाग किया 20 से तो 0 आया, 20 को भाग किया 20 से तो 1, 40 को भाग किया 20 से तो 2, और 60 को भाग किया 20 से तो 3। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, DI आ गया, UI आ गया। अब हमने FI UI निकालना है। FI UI निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी गुणा, ये FI है हमारा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता हमें सवाल में दी होती है वो FI होती है। तो हमने FI और UI की गुणा करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा करवा देते हैं। अभी इसकी गुणा करनी है इनके साथ। तो चलिए गुणा कीजिए फटाफट से। -3 को 4 से गुणा किया, माइनस का 12 आया। 5 को 2 से गुणा किया, माइनस का 10 आया। 13 को -1 से गुणा किया, माइनस का 13 आया। 0 को गुणा करोगे 0 ही आएगा। 14 को 1 से गुणा किया, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तीन 12। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब हमने इसको हल करना है। हल करने के लिए देखो साइन का ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ पर माइनस का 12 है, माइनस के 12 में माइनस के 10 को जोड़ो। तो माइनस के 12 में -10 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 का 2, 1 और 1 भी 2। ठीक है, सभी को पता लगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने जोड़ा। ये जो 22 आया ये खुद माइनस का आएगा, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान, तो 22 के पास भी माइनस का निशान आएगा। माइनस के 22 में माइनस के 13 को जोड़ो,
तो ये आ गया 5, 3 माइनस का 35, माइनस के 35 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, सॉरी माइनस का 35 ही आएगा, और माइनस के 35 में 14 को जोड़ेंगे, जमा का 14 है, माइनस का 35 है, मतलब प्लस माइनस माइनस करना है, तो कर दो माइनस इसको। 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 21 आया, माइनस के 21 में 16 को जमा करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5, 5 रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 21 बड़ा है, 21 के पास माइनस का निशान है, तो 5 के पास भी माइनस का निशान आएगा, और 5 में 12 को जोड़ो तो आ जाएगा 7 जमा का, क्योंकि 12 इस बार बड़ा है, माइनस वाली संख्या छोटी है, 12 बड़ा है, तो हमारे पास 7 आ गया। इनको पूरे इन चीजों को हल करके हमने इनको जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए इनका जोड़, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, इनका जोड़ चाहिए, तो इसलिए हमने इनको जोड़ करके लिख दिया, कितना आया, तो 7 आया। ठीक है, इसमें आपके प्लस माइनस के कंसेप्ट यूज होंगे, अगर आपको प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए कोशिश करना इसको भी अपने आप खुद से ट्राई करने की। जो माइनस माइनस की चीजें हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं, और जो प्लस माइनस की चीजें होंगी वो आपस में घटती जाएंगी, माइनस होती जाएंगी। तो इस तरह से हमारा इसको जोड़ के 7 आया, और इसको जोड़ के हमें पहले सवाल में दे रखा है कि 67 है, 68 है, तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि हम सारी चीजें सॉल्व कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, तो वो लिख लेते हैं। माध्य को दर्शाते हैं ऐसे, x बार से बराबर में a जमा, यहाँ पर लिखेंगे हम समीशन ऑफ एफ आई यू आई, बटे में लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई, और इसकी गुणा करवा देंगे h से। ठीक है, a यहाँ पर 135 है, तो इसको 135 ही लिख लेते हैं, a यहाँ पे 135 है तो 135 लिख दिया, जमा का निशान समीशन ऑफ एफ आई यू आई, मतलब इसका जोड़, तो वो 7 है, बटे में लिखेंगे हम 68, क्योंकि 67 जो है वो इसका एफ आई का जोड़ था, और गुणा में h हमें पता है कि 20 है। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 2 10 से 20, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर से इसको काट दो, 2 5 6 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास आ गया बराबर में 135, ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 7/17 गुणा में 5, तो चलिए 7 को 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं इसको अभी, 135 ऐसे कैसा रहेगा, 7 में 5 की गुणा किया तो 7 5 6 35 बटे में 17। अब हमने यहाँ पर हरों को बराबर करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो क्या करना है, 35/17 को दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ये 35 है और ये है हमारे पास 17, 7 कैसे आया, देखो 7 यहाँ पे हमने इसको जोड़ा ना, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये देखो यहाँ पर ये माइनस का 12 है, माइनस के 12 में माइनस के 10 को जोड़ना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको जोड़ो, जोड़ा तो 22 आया। 22 कैसा रहेगा, 22 के पास भी माइनस का निशान रहेगा, क्योंकि 10 और 12 में 12 बड़ा है, जो बड़ा होता है उत्तर में उसी का निशान आता है। उत्तर आ गया था माइनस का 22। अब माइनस के 22 में माइनस के 13 को जोड़ो, माइनस के 22 में माइनस के 13 को जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया माइनस का 35। ठीक है, आ गया माइनस का 35, माइनस के 35 में 0 को जोड़ोगे तो माइनस का 35 ही आएगा, मतलब मैं इनको जोड़ रही हूँ, फटाफट से मैंने यहाँ पे साइड में इनको जोड़ा, तो 0 माइनस का 35 ही रहेगा। उसमें अब हमने 14 को जोड़ना है, तो जमा का है 14, तो जमा के 14 को जब माइनस के 35 के साथ हल करने की कोशिश करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आ गया 21, है ना, माइनस करके 21, 35 बड़ा है तो 35 के पास माइनस का निशान है, तो 21 के पास भी माइनस का निशान आएगा। ठीक है, और इसमें 16 को जोड़ो, तो ऐसे करते करते -5 और अंत में 7, अंत में 7 और कैसा, तो जमा का, तो इसलिए 7 आया। तो चलिए अभी आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इसको हमने करना है किसमें चेंज, हमने इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए वही चीज, 35 को अंदर रखना, 17 को बाहर रखना, इसको जो है वो पहाड़ा पढ़ लेना, खुद इसको कर लेना। ठीक है, अभी हम इसको बिल्कुल फटाफट से शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आज की क्लास को लेके। तो 35 को भाग किया 17 से, तो हमें मिल जाएगा 135 का 135, और इसको जब भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2.05। आपको जब भाग करते हो ना, तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंकों तक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग किया करो, फिर छोड़ दिया करो। तो इसको जोड़ देते हैं, तो 135 ऐसे कैसा, दशमलव का निशान लगा दिया, 0 लगा दे, क्योंकि हमें पता है बिना दशमलव के इसको जोड़ नहीं सकते, प्रायिकता में ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने। अब इसको जोड़ दो, तो जब इसको जोड़ोगे 135 में
135.00 में जोड़ना है 2.05। लिखने का तरीका सीखिए, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, दशमलव के बाद 0.5 था, मैंने 0.5 लिखा, दशमलव से पहले 2 था, मैंने 2 लिखा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, अब इसको जोड़ देते हैं। 5 का 5, 0 का 0, 5 और 6 7, 3 का 3, 1 का 1, तो ये आ गया 137.05। ये हमारा जो है वो माध्य निकल के आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, तो ये माध्य है। तो बस ये हमारा था माध्य के बारे में। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर थोड़ा सा छोटा ये इतना ही रहेगा ये, अगर आपको पूरा क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। बाद में इसको फिर जूम कर लेना, बाद में इसको आप जूम करके देख सकते हो। अभी के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर ले लिया तो फटाफट से वाई टाइप करो ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। अब हम सीख लेते हैं कि बहुलक कैसे निकलता है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बहुलक निकालने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको जो सवाल में दिया गया होगा उसी की मदद से आप बहुलक निकाल पाओगे। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले होता है L, उसके बाद जमा का निशान, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में है F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इसकी गुणा करवा देनी है H के साथ। अब यहाँ पे ये F0 क्या है, तो F1 क्या है, तो F1 है सबसे बड़ी बारंबारता। जो सवाल आपको दे रखा है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए जरा सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 20, ठीक है। तो हम F1 जो है वो उसको लेंगे, 20 को लेंगे। तो 20 अभी हमारे लिए काम कर रहा है F1 का। F1 से जो पीछे होगा, जो F1 के ऊपर होगा, उसको हम कहेंगे F0 या फिर F0, ठीक है। इसको हम कहेंगे F0। F1 से जो ऊपर होगा वो F0 होता है और F1 के जो आगे नीचे होता है वो F2 होता है। देखो अगर आपको F1 आपने निकाल लिया, अगर आपको F1 निकालना आ गया तो F0 और F2 तो आपको निकालने आ ही जाएंगे, ठीक है। F0 हो गया 13 और F2 हो गया 14। किसको F1 F0 F2 समझ आ गया, F1 F0 F2 समझ आ गया, वाई टाइप करो। सबसे बड़ा F1, उससे ऊपर जो लिखा होगा वो F0, उससे नीचे जो लिखा होगा वो F2। अब L निकालना है। L किसके लिए निकलेगा, तो जो आपने F1 चुना है उसके हिसाब से L निकलेगा। तो बताइए F1 के लिए L कितना है, 125, बिल्कुल सही, 125 है, ठीक है। और F1 कितना है, F1 है 20, F0 कितना है, F0 है 13 और F2 कितना है, तो F2 है 14। तो चलिए इसको फटाफट से फॉर्मूले में लिखते हैं। H हमें पता है क्योंकि सवाल सेम ही है, तो यहाँ पे H जो है वो 20 का 20 ही रहेगा। तो L था 125, 125 लिख दिया, जमा का निशान, यहाँ पर F1 लिखना है, मतलब लिखना है 20, उसमें से F0 को माइनस करना है, माइनस करना है 13 को, उसके बाद बटे का निशान, 2 गुणा में 20, 2 गुणा में 20 माइनस का 13 माइनस का 14 ब्रैकेट क्लोज और इसको गुणा कर दो 20 से, मतलब H से। तो अगर आपको ये सवाल करने हैं, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन भी आप इसके सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। 125 को ऐसे का ऐसा ही लिखा, जमा का निशान लगा दिया, ब्रैकेट में 20 में से 13 गए तो 7 बचते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 13 माइनस 14 गुणा में 20। तो इसको सॉल्व करो, 40 माइनस 13 माइनस 14 को सॉल्व करो। 40 में से 13 गए 7, 27 बचा, 27 में से 14 माइनस करो 3, 1, 13 बचा, ठीक है। तो हमारे पास आया 125 का 125 बटे जमा में 7 बटे में 13 गुणा में 20। अब क्योंकि हमें पता है कि हम 13 और 20 को काट नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमें 7 और 20 की गुणा करवानी पड़ेगी। 125 का 125 ऐसे का ऐसा, 7 में 20 की गुणा कराओ, 7 दूनी 14 होता है, तो 140 आ जाएगा, 140 बटा 13 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको जो है वो दशमलव में बदलो। आपको इसके लिए 13 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे, दशमलव में बदलोगे तो ये 125 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये बन जाएगा कुछ 10.0 ऐसा कुछ ये बनेगा, ठीक है। जब आप 140 को 13 से भाग करोगे तो बनेगा 10.76, क्योंकि 13 10 से तो 140 होता ही है,
13 10 से हमारे 140, सॉरी 13 10 से 130 तो होता ही है, तो 10 का पहाड़ा तो पढ़ लोगे 13 का, पर उसके बाद भाग नहीं कर पाओगे तो दशमलव लेना पड़ेगा, तो इसलिए दशमलव में बदलकर ये इतना बन गया। अब 125 है, 125 को जो है वो दशमलव दे दो, तो हमने यहाँ पे 125 को दशमलव दे दिया, 0.00, जमा का निशान इसको दे दिया, इसको तो पास तो पहले से ही था, देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब इसको जमा कर लेते हैं, तो ये आ गया 125.00, इसमें जोड़ दिया 10.76, तो कितना हो जाएगा, 6 का 6, 7 का 7, दशमलव का दशमलव, 5 का 5, 2 और 1 3, 1 का 1, तो 135.76 इसका आंसर जो है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने जो है वो बहुलक निकालना भी सीख लिया। तो इसी वीडियो में आपको तीनों की तीनों चीजें मिल जाएंगी, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और इसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हो, फिर से जो है वो बहुलक माध्य और माध्यक सीखना चाहते हो, तो आप जरूर अगली जो आपको कल क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी उसमें देख लेना। ठीक है, और आज ये आपकी लास्ट क्लास है, अगली क्लास आपकी जो है वो 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त को होगी, जिस दिन जो है वो शुक्रवार है, तो मतलब अब आपकी क्लास सीधा अगले शुक्रवार को होगी, सोमवार और बुधवार को क्लास नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके सेट एग्जाम है। ठीक है, तो सभी बच्चों को सेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, अगर किसी बच्चे का डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन फिर से सीखना है, समझना है तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।